आज से बातें दिल पे लेना छोड़ दो। दिल ही टूटा है, थोड़ा और तोड़ दो। अरे बुरे से बुरा होने की कोई हद तो होगी, उसी में खुश रहने की फिर आदत तो होगी। छोटी सी बात को क्यों इतना बड़ा बना रखा है? अरे बात बड़ी भी है तो क्यों दिल से लगा रखा है? तुम भी जानते हो यहाँ सब टेम्परेरी है, तो फिर क्यों सोच सोच के इतना दिमाग की नसों को फुला रखा है? नौकरी नहीं मिल रही उसकी टेंशन, जब मिल जाएगी तो और टेंशन। हम सफर की टेंशन, किसी को खोने की टेंशन, इतने छोटे से दिमाग पे दुनिया भर की टेंशन। रुको, समझो, तुम्हें समझना ही पड़ेगा। आगे बहुत बड़ी जिंदगी है, उठोगे तो गिरना भी पड़ेगा। गिरो और चोट ना लगे ऐसा तो मुमकिन नहीं। चीजों को जितना मुश्किल बना रखा है, अरे चीजें उतनी भी मुश्किल नहीं है। सोचते रहने में कोई परेशानी नहीं है, बस सही सोचो, सब का हल निकल आएगा। ख्यालों को खुद पे हावी मत होने दो यार, बस डिप्रेशन ही तो है। आज है कल चला जाएगा। हरदम खुद को नाकारा समझते हो ना, अपने आप को बदकिस्मती का पिटारा समझते हो ना, झूठे बहानों से, लोगों के तानों से, तंग जमाने से, फिर खुदकुशी को आखिरी सहारा समझते हो ना। हाँ, ख्याल आते हैं जब आगे कुछ नजर नहीं आता। जितनी भी कोशिश कर लो, अंदर से अंधेरा मिट ही नहीं पाता। वही वक्त होता है जब खुद को संभालना होता है। खुद को खत्म करने से पहले एक बार माँ की आंखों में निहारना होता है। बाहर निकलो तो सही, कुछ ना कुछ नजर जरूर आएगा। अच्छे बुरे वक्त को हल्के में लेना सीखो ना, बस डिप्रेशन ही तो है। आज है कल चला जाएगा। दुनिया की भागदौड़ में जीना ही भूल गए ना हम, वक्त को कोसते रहते हैं। वक्त से कुछ सीखना ही भूल गए हैं ना हम। ना वक्त बुरा, ना हालात बुरे, बुरे तो हम है। हम सिर्फ जीतना चाहते हैं। कभी हार गए तो जैसे जिंदगी ही खत्म है। एक ही तरह के एहसास से चिपक जाते हैं हम, फिर दोबारा वैसा महसूस नहीं होता तो उदास हो जाते हैं। एक तरफ जीत होगी, एक तरफ सीख होगी, तो हम हमेशा जीत को ही चुनेंगे, क्योंकि हमें सफर से कोई लगाव नहीं है। अपनी चाबी अपने हाथ में हो तो किसी भी दलदल से निकलना आसान है। शुरू से शुरू कर लो अगर सब कुछ बिगड़ गया है, बस डिप्रेशन ही तो है। आज है कल चला जाएगा। जिंदगी जीने का ये कोई तरीका नहीं है, शायद अभी तक जीने का मतलब तुमने सीखा ही नहीं। फ्यूचर की फिक्र क्यों करते हो? अरे प्लानिंग किया करो। टेंशन लेने से कोई फायदा हुआ है तो टेंशन दे ही दिया करो। दिमाग में सबसे ज्यादा तनाव क्यों पाल रखा है? अरे इतनी प्यारी सी मुस्कान पे इतना वजन क्यों डाल रखा है? सवालों से घिरे रहते हो, क्या होगा, कैसे होगा, फिर किस्मत को कोसते हो कि मेरे साथ तो ऐसे ही होगा। नंबर कम आए तो उसकी टेंशन, ज्यादा आए तो सबसे ज्यादा क्यों नहीं आए उसकी टेंशन। ब्रेकअप की टेंशन, हार्ट ब्रेक की टेंशन, जिसकी होनी भी नहीं चाहिए उसकी भी टेंशन। देखो, जो तुम डिजर्व करते हो तुम्हें मिलकर रहेगा। हाँ, मानता हूँ तुम्हें जल्दी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी से नहीं मिलेगा। सिर्फ सोचते रहने से ही नहीं, उसके लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, ये सवाल दिमाग से निकालना पड़ेगा। तुम्हारा साथ निभाने के लिए कोई नहीं है तो अकेले निकल पड़ो, कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। पुरानी बातों को छोड़कर कुछ नया तो सोचो, बस डिप्रेशन ही तो है। आज है कल चला जाएगा। सुबह उठने से पहले भी ताने मिलते हैं ना, खुद पे डाउट करने के कितने ही बहाने मिलते हैं ना। सोचते हो वैसे होता है कैसे? जिंदगी में कुछ पल बहुत डरावने होते हैं ना। अंदर से टूटे हैं पर बाहर दिखा नहीं सकते। ख्यालों में क्या चल रहा है किसी को बता नहीं सकते। तेज भी चल रहे हैं फिर भी किसी ने रोका हुआ है। जिंदगी में क्या हो रहा है खुद को भी बता नहीं सकते। कुछ गलतियां हुई हैं जिनके लिए आज तक सुनना पड़ रहा है। जिंदगी से हार चुके हो और अब जीने का दिल भी नहीं कर रहा है। उस वक्त कुछ भी करके अपने ख्याल को खुद से नोच लेना। अपनी ना सही तो अपने से जुड़ी दूसरी जिंदगियों के बारे में एक बार सोच लेना। सब कुछ खत्म कर देने से किसी चीज का हल नहीं निकलता, बस चलते रहो, कभी न कभी वक्त अपना भी आएगा। अपने ही ख्यालों से हार गए तो दुनिया से कैसे जीतोगे? बस डिप्रेशन ही तो है। आज है कल चला जाएगा। बात छोटी सी है पर शायद आज बड़ी लग रही हो। जब ये वक्त निकल जाएगा तो फिर सोचोगे, यार मुझे इसकी टेंशन हो रही थी। सबकी जिंदगी में परेशानियां, सबकी जिंदगी में मुश्किलें होती हैं, पर उसकी वजह से जीना ही भूल जाना। अरे जिंदगी में सबसे जरूरी चीज जिंदगी तो होती है। हर सिचुएशन में ना हल्के फुल्के रहा करो। स्ट्रेस लेने से भी तो कुछ होता तो है नहीं, तो फिर हंसते हंसते ही जी लिया करो। कभी मत सोचना कि ये परेशानियां हमेशा के लिए हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ये वक्त भी निकल जाएगा। बस खुद पे भरोसा रखो, कमजोर मत पड़ना, बस डिप्रेशन ही तो है। आज है
कल चला जाएगा। अगर नीयतों का असर चेहरों पर नजर आने लगता तो इस मुआशरे का हर तीसरा बंदा नकाब करने पर मजबूर हो जाता। हम वो लोग हैं जो जिंदा बंदे को तो रोटी तक नहीं पूछते, मगर मरे हुए के नाम पर देगों की लाइन लगा देते हैं। हमें तो ये हुक्म दिया गया है कि कब्रिस्तान से गुजरो तो मुर्दों को भी सलाम करो, लेकिन हमारा मुआशरा ऐसा है कि हम जिंदा को भी नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ अपने मतलब के लिए। जब किसी का कोई वफात पा जाए तो गांव से सिर्फ गरीब लोग निकलते हैं, लेकिन अगर किसी की शादी हो तो मालदार लोगों के लिए खानों का खास इंतजाम किया जाता है। हमारे मुआशरे की एक तल्ख हकीकत यह भी है कि मरहूम के कपड़े और जूते डर की वजह से मौलवी को दे दिए जाते हैं, लेकिन उसकी गाड़ी, लैपटॉप और कीमती अशिया निशानी समझ के खुद इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे मुआशरे की एक तल्ख हकीकत यह भी है कि कुछ मर्दों का जनाजा ही उन्हें पहली बार मस्जिद लेकर आता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कभी मस्जिद नहीं आए होते, और कुछ औरतों का कफन ही उन्हें पहली बार पर्दा करने पर मजबूर करता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कभी पर्दा नहीं करती। हमारा मुआशरा ऐसा है कि एक नाचने वाली औरत पर पैसा फेंकने के लिए तो सब तैयार होते हैं, मगर एक गरीब लड़की की मदद के लिए कोई तैयार नहीं होता। हमारे मुआशरे में लोग नफरत को औलाद की तरह और मोहब्बत को यतीमों की तरह पालते हैं। हम उस मुआशरे में रहते हैं जहां बड़े घर में छोटे लोग और छोटे घर में बड़े लोग रहते हैं। आपने देखा होगा जिनके घर बड़े होते हैं उनका दिल बहुत छोटा होता है। आज के दौर में हर चीज महंगी है, मगर माचिस आज भी 2 रुपए की मिल जाती है। याद रखिए, आग लगाने वाली चीजों की कभी कीमत नहीं बढ़ती। माचिस की तीली का सब तो होता है, मगर दिमाग नहीं होता, इसलिए जरा सी रगड़ पर भड़क उठती है और नतीजे में अपनी ही लगाई हुई आग में जलकर राख हो जाती है। यही मिसाल हासिद लोगों की है, वो भी अपने हसद की आग में जलकर खुद राख हो जाते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई तक पहुंचने की बहुत जल्दी होती है, तो वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ लेते हैं। हमारे यहाँ लोग बहुत ही सच्चे और मुखलिस हैं। निचला तबका गधे ज़िबा करते हुए भी तकबीर कहना नहीं भूलता, और ऊंचा तबका अरबों लूट कर भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हैं। इस मुआशरे की एक तल्ख हकीकत यह भी है कि लोगों को हक की बात वही पसंद आती है जो उनके हक में बेहतर हो। एक इंसान के किरदार की 2 मंजिलें होती हैं, या तो वह दिल में उतर जाता है या वह दिल से उतर जाता है। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां पुलिस और एम्बुलेंस से पहले पिज्जा पहुंच जाता है, जहां सब्जियां तो सड़कों पर बिकती हैं, मगर पैरों में पहनने वाले जूते शीशों में सजाए होते हैं, जहां एक एमए डिग्री रखने वाला बंदा बेरोजगार है और एक अनपढ़ बंदा वजीर और एमएनए है। कहते हैं कि रिस्क औरत के मुकद्दर से होता है और औलाद मर्द के मुकद्दर से होती है, लेकिन हमारा मुआशरा ऐसा है कि मर्द औलाद ना होने पर औरत छोड़ देता है और औरत रिस्क ना होने की वजह से मर्द छोड़ देती है। हमारे मुआशरे का एक दोहरा मयार ये भी है कि एक औरत जवानी में बीवी बनकर अलहदा रहने पर जोर देती है, और वही औरत बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने पर दलीलें देती है। हम वो मुनाफिक कौम है जो ग्रीन कार्ड के लिए एक 41 साल की गोरी को भी कबूल कर लेते हैं, मगर जहेज ना होने की वजह से 21 साल की लड़की को रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे मुआशरे का एक दोहरा अलमिया ये भी है कि यहाँ घटिया से घटिया और बेहया मर्द को भी एक बाहया और नेक औरत की तलाश है। मुआशरा अफराद से बनता है और अफराद फर्द से बनता है, और हमारे फर्द वाहिद की असलियत यह है कि ज्यादातर बेटी ब्याह देने के बाद बसानी भी खुद पड़ती है। हमारे मुआशरे की एक तल्ख हकीकत ये भी है कि अगर बेटी का रिश्ता नेक लेकिन गरीब लड़के का आए तो ना कर देंगे, लेकिन अगर अमीर लेकिन बिगड़े हुए लड़के का आए तो ये कहकर हाँ कर देंगे कि अल्लाह सब ठीक कर देगा। एक बात हमेशा याद रखना, जब अपनी अहमियत खुद बतानी पड़े तो समझ जाओ तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। इंसान हासिल की तमन्ना में ला हासिल के पीछे पड़ता है, ठीक उसी बच्चे की तरह जो तितलियां पकड़ने के मशगले में घर से बहुत दूर निकल जाता है, फिर ना तो तितलियां मिलती है और ना ही वापसी का रास्ता। जंगल में जब सुबह एक हिरन जागता है तो सोचता है कि आज अगर जी जान से ना भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है कि आज अगर जी जान से ना भागा तो भूखा रह जाऊंगा। आप हिरन हैं या शेर, भागना तो आपको पड़ेगा। यह इस दुनिया का कड़वा सच है कि जब आप नाकाम होंगे
तो लोग आप पर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, और जब आप कामयाब हो जाएंगे तो यही लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे। इसलिए कभी भी जिंदगी में लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। लोगों की बातें तो पत्थरों जैसी होती हैं, अगर उन्हें कमर पर लादोगे तो कमर टूट जाएगी, और अगर पांव तले रखते जाओगे तो उस पर चढ़कर बुलंद होते जाओगे। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई कहता है तो कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। एक बात याद रखना, वक्त दिखाई नहीं देता लेकिन दिखा बहुत कुछ जाता है। ये नजर नहीं आता पर सिखा बहुत कुछ जाता है। वक्त की कीमत समझनी है तो उस अखबार से समझो जो सुबह 15 रुपए का होता है और शाम को वही अखबार 15 रुपए किलो बिकता है। ये जिंदगी आसान नहीं, इसके लिए खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। अच्छा वक्त आता नहीं बल्कि खुद लाना पड़ता है। जब वक्त साथ देता है तो बंदा हर किसी को मात देता है। जिंदगी में कभी रिस्क लेने से मत डरना, क्योंकि रिस्क में कभी नुकसान नहीं होता। या तो जीत मिलेगी और अगर हार गए तो सीख मिलेगी। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो कभी गिरने का खौफ नहीं रखते, क्योंकि गिरने से जो डरता है वो जरूर गिरेगा, और जो उड़ने पर यकीन रखता है वो जरूर उड़ेगा। जिस तरह बादशाह पैदा नहीं होते, बादशाहत हासिल की जाती है, इसी तरह कामयाब पैदा नहीं होते बल्कि कामयाबी हासिल की जाती है। जब आप एक अच्छी गाड़ी चला रहे होते हैं तो कोई आपकी डिग्री नहीं पूछता। इसलिए जिंदगी में अगर पहचान बदलनी है तो अपने हालात बदलना सीखो। हमेशा याद रखना कि भीड़ के साथ चलना तो आसान होता है, क्योंकि भीड़ हौसला देती है, लेकिन यह भी एक सच है कि भीड़ हौसला तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। इसलिए कभी भी उस राह पर न चलो जिस पर सब चल रहे हो। अपनी राह खुद चुनो, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो, क्योंकि अलग रास्ता ही आपको अलग पहचान देगा। और अपने लिए कभी भी आसान रास्ता न चुनो, क्योंकि आसान रास्ते की मंजिल मुश्किल होती है और मुश्किल रास्तों की मंजिल आसान होती है। और आखिर में बस ये कहना चाहूंगा कि ख्वाब टूटे हैं पर हौसले जिंदा हैं। हम तो वो हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो कुछ पाने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। कुछ लोग अपने आप को फरिश्ता समझते हैं, उनके काम भी फरिश्तों जैसे होते हैं, जैसे कि दूसरों की बुराइयों और गुनाहों का हिसाब रखना। लोग कहते हैं कि हम उनकी उम्मीद पर पूरा उतरे, मगर उनसे कभी कोई उम्मीद ना रखें। किसी ने सवाल किया, इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख कौन सी चीज देती है? प्यार, धोखा या जुदाई? जवाब आया, गरीबी देती है। सवाल आया, ऐसा क्यों? जवाब आया, जब गरीबी आती है तब अपनों से हर अपना दूर हो जाता है। इस दुनिया फानी से जो मुंह मोड़ गया है, बरसों के जो रिश्ते थे सभी तोड़ गया है। खोज फरिश्तों को है कि क्या है साथ लाया, और फिक्र अजीजों को है कि क्या छोड़ गया है। मिलावट का जमाना है साहिब, हाँ में हाँ मिला दिया करो, रिश्ते ज्यादा चलेंगे। बड़ा अजीब नजारा है इस दुनिया का, लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। मुस्कुराना तो सीखना पड़ता है, रोना तो लोग सिखा ही देते हैं। एक बात बताओ, इबादत करते हो मगर लोगों को नाखुश और तकलीफ देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में ना डालो जिसमें सुराख हो। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को जिंदगी में बहुत कुछ सिखा जाता है। मुसलसल अहमियत देने के बाद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमिजाज हो तो कोई मुलावत नहीं, तब रहने की बेहतरीन जगह हदूद हैं। लोग कहते हैं अपनी हद में रहो, क्योंकि अगर पानी हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाता है, और अगर इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। जानते हैं जहन्नुम में धक्का देने वाली कौन सी चीज है? जबान। कोशिश करें इसे लगाम में रखें, क्योंकि लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाते हैं। इसलिए हमेशा
धागा लपेटकर और जुबान समेट कर रखें। सांप को अगर सारी उम्र जहर चटाएं तब भी वो जहर थूकना नहीं छोड़ता। इसी तरह कुछ लोगों पे पूरी उम्र खुलूस लुटाएं तब भी वो डसने से बाज नहीं आते, क्योंकि आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं। हम कब्रिस्तानों में एहतियात से चलते हैं कि किसी कब्र पर पाँव ना आ जाए, और जिंदगी की दौड़ में हम जिंदा इंसानों को अपने कदमों तले कुचलते रहते हैं। खून के रिश्ते ही आजकल रिश्तों के खून करते हैं। हिसाब रखा करे साहिब, लोग पूछ ही लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। किसी को कमजोर और हकीर मत समझो, क्योंकि रास्ते में छोटा सा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है। जिंदगी के जितने भी बड़े सबक हैं वो आपको सस्ते लोग ही सिखा कर जाते हैं। करने दो जो आपकी बुराई करता है। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही किया करते हैं। खुद चाहे जैसा मर्जी मुंह बनाकर बात करें, अगर अगला बंदा भी वैसे बात करे तो आग लग जाती है। न जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस वहम ने कि मैं सही हूं और सिर्फ मैं ही सही हूं। सच बोला करो, रिश्तेदार खुद ही कम होते जाएंगे। अगर हम दिल पर पत्थर न रखें तो लोग पांव रख जाते हैं, और वो भी इतनी बेदर्दी से कि ना उन्हें खुदा याद रहता है और ना ही अपना इंसान होना। आज की हमारी कहानी बहुत इबरतनाक कहानी है, क्योंकि इसमें हमारी जिंदगी के बारे में सबक मौजूद है। ये कहानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की है। पस्ती से बुलंदी और बुलंदी से फिर पस्ती तक का सफर। एक शख्स ने कराची में मौजूद अमेरिकी लाइब्रेरी में कदम रखा और किताबें पढ़नी शुरू कर दी। वो इल्म हासिल करता रहा और कुछ ही सालों में इंजीनियरिंग में टॉप किया और अमेरिका चला गया। काम काम और बस काम। वो अपने खानदान में पहला ग्रेजुएट था जिसको मुल्क से बाहर काम करने का मौका मिला। काम के दौरान उसकी एक अमेरिकी खातून से शादी हो गई। तरक्की पे तरक्की, अपना घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, वो मंजिलों पे मंजिलें तय करता चला गया और कुछ सालों बाद अपनी बीवी के साथ पाकिस्तान लौट आया। सब खुश थे, लेकिन किसी वजह से कंपनी वालों ने वापस बुला लिया, तो वो एक ही हफ्ते बाद अमेरिका वापस चला गया। एक तवील सफर के बाद उसने अमेरिका में अपने घर का दरवाजा खोला और जाकर ऊंधे मुंह बिस्तर पर लेट गया कि सुबह काम पर पहुंचना है। उसने 6 बजे का अलार्म लगा लिया था, लेकिन उसकी आंख सुबह 11 बजे खुली। वो परेशानी की हालत में काफी देर तक घड़ी को देखता रहा। उसने छलांग मारकर बिस्तर से उठना चाहा, लेकिन वो अपने जिस्म को 1 इंच भी हिला न सका। उसने घबरा कर चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी ना निकल सकी। रात के किसी पहर ख्वाबों में जब वो अपनी दुनिया फतह कर रहा था, तब उसको फालिज का अटैक हुआ और सुबह तक उसका जिस्म किसी भी हरकत से मजबूर हो चुका था। उसका दिमाग कुछ कुछ काम कर रहा था, लेकिन उसको बहुत मुश्किल पेश आ रही थी कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, बीवी बच्चे माँ बाप कौन है, कहाँ है। वो सब कुछ बोलता चला जा रहा था। मिस्टर सिद्दीकी को आज बिस्तर पर पड़े तीसरा दिन था। कभी ऑफिस वालों के फोन आते और कभी पाकिस्तान वालों के। इतनी बेबसी तो मुर्दों को भी नहीं होती होगी। उन्हें कम से कम इस बात का सुकून होता होगा कि वो मर चुके हैं। चौथा दिन, 5वां दिन और आज 6ठा दिन। गलती से डाकिया दरवाजा खुला देखकर मिस्टर सिद्दीकी को हैला करने आ गया। उसने खुली आंखें और सख्त जिस्म देखकर पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस आई और उसको उठाकर ले गई। तकरीबन 9 महीने मिस्टर सिद्दीकी कोमा में रहे। जब उनको होश आया तो हाई पास रिहेबिलिटेशन सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ उन लोगों को रखा जाता है जिनका वाहिद इलाज खुद मौत होती है। दिनों से हफ्ते, हफ्तों से महीने, महीनों से सालों गुजर गए। बीवी ने समझा किसी और के साथ घर बसा लिया है और उसे भूल गया है। बीवी ने भी कहीं और शादी कर ली। बहन भाइयों रिश्तेदारों ने समझा पैसे की हवस ने तमाम रिश्ते नाते खत्म करने पर मजबूर कर दिया। इस वाक़े को 33 साल हो गए। मिस्टर सिद्दीकी का कोई पूरा नाम नहीं जानता था। कुछ महीने से सेंटर में एक पाकिस्तानी आता था। उसका नाम शाहिद था। शाहिद को शक हुआ कि ये पाकिस्तानी हो सकता है या तो इंडियन, लेकिन एक क्लीन शेव बूढ़े को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था। उनको एक तरकीब सूझी और अपने घर से चिकन बिरयानी ले आए। मिस्टर सिद्दीकी के इस पूरे जिस्म में सिर्फ आंखें बोलती थी, लेकिन अब तो जैसे वो भी उबल पड़ी। नर्स चम्मच से बिरयानी खिला रही थी, लेकिन अंदाजा लगाना मुश्किल था कि चम्मच में बिरयानी के चावल ज्यादा हैं या आंसू। ये आंसू इस बात का सबूत थे कि बंदा पाकिस्तानी है। अगले कुछ देर तक दोनों गले मिलकर रोते रहे। अगले 6 महीने में शाहिद ने सब कुछ पता लगा लिया कि ये शख्स कौन है, लेकिन 33 साल के बाद उसकी फैमिली को तलाश करना बहुत मुश्किल था। उसने कुछ तस्वीरें खींच कर फेसबुक पर लगा दी।
2 ही दिन में उनका मिस्टर सिद्दीकी की बीवी और बहन से रब्ता हो गया। इस हफ्ते मिस्टर सिद्दीकी की उसकी बहन के साथ अमेरिका के एक हॉस्पिटल में मुलाकात हुई। ना कुछ बोल सके, ना हाथ हिला सके, लेकिन आंसू तो फालिज में भी निकल आते हैं। शाहिद आज रात सोचता रहा कि इंसान गुरूर और तकब्बुर किस बात का करे। कुदरत के चलते हुए निजाम ने एक शख्स को निकाल कर बाहर रख दिया जो समझता था कि मैं काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा कैसे। लेकिन 33 साल भी लिटा कर खिलाते रहे। सिर्फ बंदा अपने आप को देख ले, इंसान सिर्फ उन बीमारियों का अंदाजा कर ले जो वो अपने अंदर अपने साथ लेकर घूमता है, उनमें से एक भी निकल आई तो इंसान कहीं का नहीं रहेगा। तो फिर गुरूर और तकब्बुर किस बात का है? इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है जो अपनी तमाम प्लानिंग में अपनी मौत को भूल जाता है। इंसान नहीं समझता कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक छोटा सा झटका इंसान को खत्म करने के लिए काफी है, या मिस्टर सिद्दीकी की तरह सालों साल मर के बिस्तर पर लिटाने के लिए काफी है। कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो। भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। जितना भी मुश्किल हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, सताएगी, रुलाएगी, हर रोज एक नया रूप दिखाएगी। पर जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे, यही दुनिया नाम तुम्हारा लेते लेते पीछे पीछे आएगी। बड़ी से बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो। अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो। छोटी पड़ जाए हर एक मुश्किल, ऐसे खुद को तैयार करो। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, हंसना है तो रोना होगा। चमकना चाहते अगर सोने की तरह, तो आग में खुद को तपाना होगा। बदलना चाहते हो जिंदगी, तो पहले खुद को बदलना होगा। भूल जाओ तुम कौन हो, बस एक बात याद रखो, सबसे पहले है अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें नीचे गिराएगी, थोड़े से मजे के लिए तुम्हारा सब कुछ लूट के ले जाएगी। लेकिन तुम इस चाल में मत फंसना। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद पे रखना। तुम्हारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ खुद को बेहतर करना और इस दुनिया के लिए मिसाल कायम करना। खुद को किसी से कम मत समझना। तुम में भी कुछ बात है, कुछ करने के जज्बात हैं। ठान लिया तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। बदल दो जो हालात हैं। उठो और आगे बढ़ो, बिना थके, बिना रुके। इसमें न रत्ती भर भी शक है, कामयाबी तुम्हारा हक है। बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। एक दिन अपने भी नाम का शोर आएगा। लोगों का वक्त आता है, अपना दौर आएगा। मुश्किल जरूर है, पर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिल से जरा कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो लांगा है मैंने समंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े हों, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे खड़े हों। मैं जीता नहीं हूं अब तक, मगर हार नहीं मानी है। हर हाल में मकसद को पाऊंगा, अब मैंने ये ठानी है।
मुश्किलें बहुत मिलेंगी रास्ता भटकाने के लिए, मगर कसम एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके इरादों में जान होती है। सिर्फ पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, मगर अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। डर और खौफ सिर्फ तेरे ही अंदर है। खुद के बनाए हुए पिंजरे से निकल, तू भी एक सिकंदर है। जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो भीड़ बन के ही रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता रहा रास्ता देखकर। खुद ब खुद नजदीक आती गई मंजिल मेरा हौसला देखकर। एक बात जान लो, आज का डर कल की जीत होगी। जीतने का असली मजा तब है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे कि ये तेरी किस्मत नहीं, तेरा हक है। ख्वाबों में जो खोए हुए हो, तुम सोने के लिए नहीं, तारीख बनाने के लिए पैदा हुए हो। भरोसा क्या करना गैरों पर जब खुद चलना है अपने पैरों पर। मैं क्यों बनूं किसी और के जैसा जब जमाने में कोई नहीं है मेरे जैसा। इंसान एक ऐसी गाफिल मखलूक है कि वो अपनी सारी प्लानिंग में अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। चलें इस बात को एक कहानी की सूरत में समझते हैं। बादशाह का मूड अच्छा था। उसने अपने नौजवान वज़ीर से मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वज़ीर शर्मा गया। उसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने बोला, तुम घबराओ नहीं, बस अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वज़ीर घुटनों पे झुका और आजिज़ी से बोला, हुजूर, आप दुनिया की हसीन तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुशनसीब इंसान होता। वज़ीर खामोश हो गया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो? वज़ीर ने घबरा कर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, मैं इतना खुशनसीब कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फ़ौरन अहकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने अपने पहले अहकाम के ज़रिए नौजवान वज़ीर को अपनी आधी सल्तनत देने का फरमान जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वज़ीर का सर कलम करने का हुक्म दिया। वज़ीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने दोनों अहकामात पर मोहर लगाई और वज़ीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन हैं और तुमने इस 30 दिन में मेरे सिर्फ 3 सवालों का जवाब तलाश करना है। तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो मेरा पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वज़ीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने फरमाया, मेरे 3 सवालात लिख लो। वज़ीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वज़ीर रुका और बोला, दूसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वज़ीर रुका और फिर बोला, तीसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? बादशाह ने नक्कारे पर चोट लगाई और बोला, तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। वज़ीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। उसने उस शाम मुल्क के दानिश्वर, अदीब, मुफक्कर और ज़हीन लोग जमा किए और सवालात उनके सामने रख दिए। मुल्क भर के दानिश्वर सारी रात सोचते रहे, मगर वो वज़ीर के किसी सवाल का जवाब न दे सके।
वज़ीर ने दूसरे दिन दानिश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले वक्त में लोग बढ़ाता गया, लेकिन उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सका। यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। वो मारा मारा फिरता रहा। वो शहर शहर गांव गांव फिरा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए और पाँव में छाले पड़ गए। यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसने दरबार में हाजिर होना था। वज़ीर को यकीन था कि वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकज़ी पुल पर लटका दिया जाएगा। वह मायूसी की हालत में शहर की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फ़कीर की झोंपड़ी थी। फ़कीर सूखी रोटी पानी में डबोकर खा रहा था। साथ में ही दूध का प्याला पड़ा था और कुत्ता शरफ शरफ की आवाज़ों के साथ दूध पी रहा था। फ़कीर ने वज़ीर की हालत देखी, कहकहा लगाया और बोला, जनाबे आला, आप सही जगह पर पहुँचे हैं। आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वज़ीर ने उसकी तरफ हैरत से देखा और बोला, तुमने कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फ़कीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे और अपना बोरिया उठाया और बोला, ये देखें, आपको समझ आ जाएगी। वज़ीर ने बोरिया देखा तो उसके नीचे शाही खिलत बिछी थी, जो बादशाह अपने ख़ास वज़रा को अनायत करता था। मैं भी इस सल्तनत का वज़ीर होता था। मैंने भी आपकी तरह एक बार बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा आप खुद देख लें। फ़कीर ने दोबारा सूखी रोटी के टुकड़े उठाए और पानी में डुबोकर खाने लगा। वज़ीर ने दुखी दिल के साथ पूछा कि क्या आप भी मेरी तरह जवाब नहीं तलाश कर सके थे? फ़कीर ने बोला, मेरा केस आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे, बादशाह को जवाब बताए, आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और इस झोंपड़ी में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन ये जवाब हासिल करने की घड़ी थी। चूँकि वज़ीर फरियादी बन गया था और फ़कीर से पूछा कि क्या आप मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फ़कीर ने कहा, मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल के जवाब के लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। वज़ीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। फ़कीर ने कहा, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। कोई भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। वो रुका और बोला, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी है। हम में से हर आदमी ज़िंदगी को दायमी समझकर इसके धोखे में आ जाता है। वज़ीर ने तीसरे सवाल के जवाब के लिए फ़कीर से शर्त पूछी। फ़कीर ने कहका लगाया और कुत्ते के आगे से दूध का प्याला उठाया और वज़ीर के हाथ में दे दिया और बोला कि मैं उस वक्त तक तीसरे सवाल का जवाब नहीं दूंगा जब तक तुम ये दूध न पी लो। वज़ीर को गुस्सा आ गया। उसने नफ़रत से प्याला ज़मीन पर रख दिया। वो किसी भी कीमत पर कुत्ते का जूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फ़कीर ने कंधे उचकाए और बोला, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो शाही जल्लाद तुम्हारा सर काट दे, या तुम ये दूध पी जाओ और तुम्हारी जान भी बच जाए और तुम आधी सल्तनत के मालिक भी बन जाओ। फैसला तुमने करना है। वज़ीर परेशान हो गया। एक तरफ आधी सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का जूठा दूध। वो सोचता रहा, यहाँ तक कि मालो दौलत जीत गई और इज़्ज़त नफ्स हार गई। वज़ीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में पी गया। फ़कीर ने कहकर लगाया और बोला कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी गर्ज़ होती है। यह उसे कुत्ते का जूठा दूध पीने तक मजबूर कर देती है। ये वो सच है जिसने मुझे आधी सल्तनत का परवाना फाड़कर इस झोंपड़ी में बैठने पर मजबूर कर दिया। मैं जान गया था, मैं जूं जूं ज़िंदगी के धोखे में आता जाऊंगा, मैं मौत की सच्चाई को फरमोश करता जाऊंगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, ज़िंदगी की इन 3 हकीकतों को जान लो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। वह मायूस होकर झोंपड़ी से निकला और जैसे जैसे महल की तरफ बढ़ता गया, उसकी एहसास शर्मिंदगी में इजाफा होता चला गया। उसके अंदर ज़िल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इसी एहसास के साथ महल के दरवाजे तक पहुंचा। उसके सीने में खौफनाक ठेस उठी और घोड़े से गिरा, लंबी इश्की ली और उसी वक्त रूह परवास कर गई। कभी तन्हाई में बैठकर ज़िंदगी के इन 3 बुनियादी सवालों के बारे में सोचना,
हम लोग कहीं ज़िंदगी के धोखे में आकर गर्ज के पीछे तो नहीं भाग रहे, हम लोग कहीं मौत को फरामोश तो नहीं कर बैठे। अपना बचपन कैसा था? बिल्कुल बचपन जैसा था। बारिश होती थी तो कागज की कश्ती तैराने चले जाते थे। हवाई जहाज बना के अपने आप पूरे घर में उड़ाते थे। दूसरों के घर की घंटी बजा के फौरन भाग जाते थे। आधा पादा किसने पादा करके अक्यूज डिक्लेयर किए जाते थे। 5 बजे पोकेमोन और 5:30 बजे बेबलेट था। सुपर हीरो में अपना शक्तिमान ही फेवरेट था। शकलाका बूम बूम की मैजिक पेंसिल अपनी ड्रीम हुआ करती थी। तब जिंदगी बहुत ही सिंपल और हसीन हुआ करती थी। टीवी शोज भी पहले ना बड़े कमाल के आते थे। कार्टून्स भी देख लो तब के, कितना ज़्यादा हंसाते थे। टिपी टिपी टॉप, व्हाट कलर यू वांट खिलने खिलाने का जरिया था। नेम प्लेस एनिमल थिंग भी टाइम पास के लिए काफ़ी बढ़िया था। जिसका बैट उसकी बैटिंग होती थी। छुपन छुपाई में पकड़ पकड़ाई से शुरुआत होती थी। थोड़ा सा उदास होने पे चॉकलेट मिल जाती थी और स्कूल जाने से पहले 2 रुपये मिलने पे दुनिया जीत ली जाती थी। एक पल में शैतान और दूसरे ही पल मासूम हो जाते थे। मालिक थे अपनी मर्जी के। जहाँ सब लोग जिंदगी की बुराइयां कर रहे होते थे, वहाँ हम घर घर खेलने में बिजी थे। बेस्ट फ्रेंड को 4 टॉफीज और क्लासमेट को 2। उस दिन सब पता चल जाता था कौन है असली दोस्त। फेविकॉल उंगलियों पे गिरा के उसके सूख जाने के बाद कंपास से उसका ऑपरेशन होता था। अपनी साइकिल पे बैठ के आज 10 घरों की घंटियों को बजा के भागना है, यही इकलौता मिशन होता था। ओमनीट्रिक्स पहन के बिल्कुल बेंटेन वाली फील आती थी। अंडरटेकर 3 बार मर चुका है, ये बात भी तब मान ली जाती थी। रात में सोफे पे सोते थे और जगना बेड पे होता था। समझ ही नहीं आता था ऐसा जादू रोज रोज कैसे होता था। अब्बा बोलने से फ्रेंडशिप हो जाती थी और कट्टी बोलने से ब्रेकअप। क्लास से निकल के रेस लगाते थे कि कौन पहले पहुंचता है वॉशरूम तक। गर्मियों में पाइप से कूलर में पानी भरते हुए खुद भी नहा लिया करते थे। पाइप के मुंह को उंगली से बंद करके अपने लिए एक छोटी सी बारिश भी बना लिया करते थे। ज्यादा डिमांड नहीं होती थी अपनी, बस एक अच्छी सी पेंसिल बॉक्स ही बहुत थी। खाओ पियो सो कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि तब नादानियां करनी ही अपनी जॉब थी। कड़ी धूप में जब घर में सब सो जाते थे, तब हम बाहर खेलने निकलते थे। तब शायद खुद पे गर्मी का असर नहीं होता था, या तब हम जिंदगी जीना ढंग से जानते थे। न कमाने की टेंशन, न जमाने का दुख, बस मौज भरी जिंदगी थी। अब एहसास होता है कि बचपन में बड़े होने की सोच अपनी सबसे गलत एक जिद थी। आज लगता है बचपन में लौट जाएं, तब लगता था कब जवान हो जाएं। आज जिम्मेदारियां हैं, तब किलकारियां और मस्ती थी। आज ज़रूरतें हैं, तब ख्वाहिशें हुआ करती थी। पहले कहानियां सुनकर सोते थे, अब अपनी ही कहानियों पे रोते हैं। पहले तो हर दिन त्यौहार सा लगता था, अब खुश होने के लिए त्यौहार चाहिए होते हैं। सब सुलझा हुआ सा था, कोई उलझन नहीं थी। दिल में सिर्फ धड़कन थी, कोई तड़पन नहीं थी। बस्ते का वजन ज्यादा था, सर पे बोझ हल्का सा। आज बस्ते खाली हो गए हैं, दिमाग बिल्कुल भरा सा। बहुत सुकून में वक्त बीता, मजा आया जिंदगी का। पहले टकेसिस कैसल देखते थे, अब महसूस करना सीखा। पोगो पे मैड का इंतजार रहता था, जावेद जाफरी से अलग प्यार रहता था। टेलीटबीज पूरी तरह चाहिए होती थी। मिस्टर बीन टीवी पे कम, दिल में ज्यादा रहता था। आजकल का बचपन बच्चों का ये फोन वगैरह पे निकल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि अपना बचपन
बचपन जैसा गुजरा है। जिंदगी में दो बातें हमेशा याद रखना: गुस्से की हालत में कोई फैसला ना करना और खुशी की हालत में कोई वादा ना करना। किसी से इतनी नफरत ना करना कि कभी मिलना पड़े तो मिल ना सको, और किसी से इतनी मोहब्बत ना करना कि कभी तन्हा जीना पड़े तो जी ना सको। ताकत की ज़रूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्यार ही काफ़ी है। नई बुनियादें वही लोग रख सकते हैं जो इस राज से वाकिफ़ हों कि पुरानी बुनियादें क्यों बैठ गई थी। ज़िंदगी की दौड़ में दूसरों से आगे निकलने के लिए तेज़ चलना ज़रूरी नहीं, बल्कि हर रुकावट के बावजूद चलते रहना और मुसलसल चलते रहना ज़रूरी है। 3 काम किसी के दिल में आपकी इज्जत को बढ़ाते हैं: पहला, सलाम करना; दूसरा, किसी को जगह देना; और तीसरा, अच्छे नाम से पुकारना। अच्छा बुरा हर वक्त गुजर जाता है, वक्त का काम है गुजरना। मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है, याद रहता है तो बस इतना कि किसने मुश्किल वक्त को मुश्किल तरीन बना दिया और किसने आसान। इंसान का नुकसान माल और जान का चला जाना नहीं, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नज़र से गिर जाना है। किसी को इतना प्यार दो कि कोई गुंजाइश न छोड़ो। अगर वो तुम्हारा फिर भी ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं बल्कि ज़रूरत का पुजारी है। परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं हो जाती, बल्कि उससे आज का सुकून भी चला जाता है। कोशिश करो ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती, अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। वक्त के समझाने का तरीका सख्त और कुर्बनाक है, मगर ये भी सच है कि वक्त की समझाई बात हतमी होती है और सारी ज़िंदगी के लिए समझ आ जाती है। बेहतरीन भलाई वो है जो तुम किसी ऐसे शख्स के साथ करो जो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। जब 5 सेकंड मुस्कुराने से फ़ोटो अच्छी हो सकती है, तो हमेशा मुस्कुराने से ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। कभी कभी ज़िंदगी में रोने के लिए इतनी वजूहात होती हैं कि हम अंदाज़ा नहीं कर पाते कि असल वजह कौन सी है जो हमें अंदर तक दर्द दे रही है। शेर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक गीदड़ क्या सोचता है। ज़िंदगी तकदीर भी है और हकीकत भी। फ़र्क है तो सिर्फ रंगों का। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। ये जान लो कि डर होता ही नहीं, ये तो बस तुम्हारी सोच में कहीं होता है। ख़तरा एक हकीकत है, लेकिन डर एक ख्याल है। जिन चीज़ों को आप बदल सकते हैं उन्हें तो पहले बदलें, फिर सोचना कि और क्या कुछ बदलना है, वरना आप सोचते ही रह जाएंगे और फिर कुछ भी नहीं बदलने वाला। इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका जहर अल्फाज में होता है।
अपना रुख सूरज की तरफ करो, सब साए पीछे रह जाएंगे। किसी की जिंदगी में रहने के लिए भीख मत मांगा करो, उनकी मुश्किलात हल करने की कोशिश करो। फिर भी नज़रअंदाज कर दिए जाओ तो एक तरफ होकर खामोशी से बैठ जाओ। इसको इज्जत नफ्स कहते हैं। ताल्लुक में मोड़ ज़रूर आना चाहिए, पता तो चले कौन आपके साथ मुड़ रहा है और कौन अपनी राह ले रहा है। गंदगी की ऐनक आंखों पर चढ़ी हो और दिल में हवस हो तो नेक और शरीफ सब अपने जैसे गंदे लगते हैं। चीज़ें ठीक हो जाती हैं, वक्त बदल जाता है, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान ना लो, क्या पता वो उस वक्त मजबूर हो और तुम गलत फहमी से एक अच्छा दोस्त खो बैठो। कदर कीजिएगा ऐसे रिश्तों की जो आपके सीने के ऊपर पहुंची जेब के बजाय सीने के अंदर धड़कते दिल में दिलचस्पी रखते हों। माँ से कभी भी हिसाब न करना, वरना तुम पर रिस्क के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जरूरी नहीं जिसमें सांस नहीं वो मुर्दा है, जिसमें इंसानियत नहीं वो कौन सा जिंदा है। वक्त, एतमाद और इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाए तो वापस नहीं आते। यूं लगता है जैसे इंसान की आफियत लाइल्मी में है। बस सिर्फ वही वक्त अच्छा होता है जब आप किसी की असलियत नहीं जानते। वो लोग आपके आंसुओं की कीमत नहीं जान सकते जो आपके सामने मुस्कुरा कर आपको वक्त हालात और मजबूरियों की फर्जी थपकी देकर मौजू ही बदल डालते हैं। जिंदगी के सफर में हर कोई सायादार नहीं होता, लिहाजा तवक्को एक उम्मीद तक रखा करो, वरना उम्मीदें टूटने पर वजूद रेजा रेजा हो जाता है। मरने से कौन से दुख खत्म हो जाते हैं, वहां भी जिंदगी बर्बाद करने की वजह पूछी जाएगी। अगर मर्द की बर्दाश्त और औरत की जुबान काबू में है तो हर घर अमन का गहवारा है। जब ताल्लुक जरूरत के हों तो उनकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूल को ताज़ा कर देते हैं, इसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों को रोशन कर देते हैं। दुख और खुशियां जिंदगी में साथ साथ चलते हैं, लेकिन वो लोग तमाम उम्र याद रहते हैं जिन्होंने दुख में साथ छोड़ दिया हो। बदला लेने वालों से नहीं बल्कि सह जाने वालों से डरो, उनका मामला रब के हुजूर पहुंचा दिया जाता है। जितना मिल जाए कबूल कर लेना चाहिए, हो सकता है ये भी हमारी औकात से ज्यादा हो। हम तो गुनाहगार बंदे हैं, इसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता है। अपने दुश्मन को हमेशा माफ कर दो, ये उसको सबसे ज्यादा अजियत देगी। दुआ करें इतनी ज्यादा और इतनी जल्दी कामयाबी ना मिले कि तुम इसको बर्दाश्त ना कर सको। अच्छे लोग मोमबत्ती की तरह होते हैं, वो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को जला लेते हैं। कोशिश करना मत छोड़ो, यकीन रखना मत छोड़ो, कभी हिम्मत मत हारो, तुम्हारा दिन भी आएगा। मुझे मेरी माँ ने बस एक बात समझाई है कि बेटा कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है, नसीब से नहीं। सिर्फ पैसे का होना रिस्क नहीं, नेक औलाद, अच्छे इखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिस्क में शामिल हैं। इस बात का यकीन रखो कि जिन्होंने आपको बेसुकून किया है वो पुरसुकून होने की जितनी भी अदाकारी कर लें, सुकून में वो कभी भी नहीं रह सकते। पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उनकी ही होती है जिनमें कोई बात होती है। सच तो यह है कि आप कुछ भी कर लो, कोई भी कुर्बानी दे दो,
ये दुनिया आपको तब तक चाहिए जब तक आपका वक्त अच्छा हो। एक गैर जरूरी बहस हमारे किसी भी करीबी दोस्त को हमसे जुदा कर सकती है। हर चीज वक्ती है, रिश्ते, लोग, मोहब्बत, नफरत, कामयाबी, नाकामी, दोस्तियां, एहसासात, दौलत, गुर्बत। दिल का दर्द ना बनाएं, जिंदगी को जिए और जिंदगी का शुक्रिया अदा करें। अगर तुम उसे ना पा सको जिसे तुम चाहते हो, तो उसे जरूर पा लेना जो तुम्हें चाहता है, क्योंकि चाहा जाना किसी को चाहने से ज्यादा बेहतर है। एहसास दिलाकर एहसास दिलाना भी कोई एहसास हुआ। लोग सीरत का सिर्फ रोना रोते हैं, बात हर कोई शक्ल देखकर ही शुरू करता है। जो लोग अपनी दुआओं में दूसरों को शामिल करते हैं, खुशियां पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। जुबान एक दरिंदे की तरह है, अगर उसे खुला छोड़ दोगे तो काट खाएगी। जिस काम के करने का अपनी जान पर भरोसा ना हो, उसका वादा मत करो। जो खुद नहीं बोल पाता, उसका सब्र बोल जाता है। कुछ लोगों को इस बात पर गरूर होता है कि वो मगरूर नहीं है। गलत बात पर जो वाह वाह करेंगे, वही लोग तुम्हें तबाह करेंगे। हराम कमाई अगरचे शक्लें नहीं बिगाड़ती, लेकिन नस्लें जरूर बिगाड़ देती हैं। इंसान जब तक अपना मोल नहीं लगाता, अनमोल कहलाता है। इंसान उम्र से नहीं, फिक्र से बूढ़ा होता है। मौत इंसान को जरूर मार देती है, मगर अच्छे इखलाक वाले हमेशा जिंदा रहते हैं, दिलों में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। चीजें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, रवैये दायमी होते हैं जो सदियों तक अपना असर छोड़ जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अच्छी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है। लिबास सस्ता हो या कीमती, घटिया सोच और घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। याद रखो, चमचा जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली करता है। खामोशी की भी एक जुबान है, जिसे कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुनना पड़ता है। ठोकर भी उन्हीं को लगती है जिनको रब ने थामना होता है। अंधेरों में चिराग वही जला सकते हैं जिनके अंदर उजाला हो। जिंदगी तो हल्की फुल्की सी है, सारा बोझ तो ख्वाहिशात का है। मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं, और अगर अक्ल को जंग लग जाए तो जुबान फजूल बोलने लग जाती है। लोग जब आपको समझ नहीं पाते तो आपको गलत करार दे देते हैं। आजकल रिश्तों की नहीं, मतलब की कदर होती है। तन्हा रह लें मगर अपना मय्यार मत गिराएं। किसी के साथ कभी ऐसी बहस मत करो कि बहस तो जीत जाओ मगर रिश्ता हार जाओ। गलतियां छोटी या बड़ी नहीं होती, गलतियां गलत होती हैं। दूसरे बस तसल्लियां देते हैं कि शेर बनो शेर, पर असल बात यह है कि जिसको चोट लगती है दर्द सिर्फ वही जानता है। सादगी पर फतवे सब ही देते हैं,
मगर मरते सब बेहयाई पर हैं। वक्त उनकी कदर करता है जो वक्त की कदर करते हैं। ख्वाहिशात जब मर जाती हैं तो बस समझौते बाकी रह जाते हैं। ठोकर भी वही खाता है जो रास्ते का पत्थर नहीं हटाता। कभी गौर किया कि दर्द आपको मजबूत बनाता है, खौफ आपको बहादुर बनाता है और दिल का टूटना आपको बाशऊर बनाता है। औरत की लंबी जुबान का शिकवा हर मर्द करता है, लेकिन फिर भी कोई गूंगी लड़की से शादी को तैयार नहीं होता। धोखा देना कौन सा कमाल है, किसी भी तरह दिया जा सकता है, लेकिन याद रखें हर धोखा खाने वाला बेवकूफ नहीं होता। कई बार वो बहुत कुछ जानकर चुप रहता है। बुरा आदमी किसी के साथ नेक गुमान नहीं रखता, क्योंकि वो हर एक को अपने जैसा समझता है। मुसीबत पहले ही एक होती है, मगर घबराने से दो हो जाती हैं। सबसे अच्छा और अमली शुक्र ये है कि खुदा की नेमतों में से दूसरों को भी दें। सांस टूट जाती है मान टूट जाने से। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ। मैं बातें भूल भी जाऊं मगर लहजे याद रखता हूँ। ज़रा सा हट कर चलता हूँ ज़माने की रिवायत से। जिन पर बोझ में डालूं वो कांधे याद रखता हूँ। मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशें तल्ख बातों की, मगर जो ज़ख्म गहरे दें वो रवैये याद रखता हूँ। हमेशा उस वक्त बोलें जब आपको एहसास हो कि आपके अल्फाज जो आप कहने जा रहे हैं आपकी खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत हैं। हिम्मत कभी ना हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली लहरों ने आज तक किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितनी दूर है। रफ्तारे ज़िंदगी कुछ यूं बनाए रखिए कि दुश्मन कोई आगे ना निकल जाए और दोस्त कोई पीछे ना रह जाए। अगर किस्मत आजमाते आजमाते थक गए हो तो खुद को आजमा कर देखो, नतीजे बेहतर होंगे। जो डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। इंसान भी कितना अजीब है, जब कुछ नहीं कर पाता तो किस्मत को दोष देता है। धोखा देती है अक्सर मासूम चेहरे की चमक, हर कांच के टुकड़े को हीरा नहीं कहते। अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो कोई भी दुनिया में रोते हुए ना आता। कोशिश करें जिंदगी का हर लम्हा किसी के साथ अच्छे से अच्छा गुजारें, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती लेकिन अच्छी यादें हमेशा रहती हैं। वह शख्स जिंदगी की कोई जंग नहीं हारा जो बर्दाश्त करने का हुनर जानता हो। जिंदगी में कभी खुद को किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बा जरूर देती है। एहसास वो चीज है जिसमें गैरों का दुख भी आपको अपना लगता है। हंसने हंसाने वाले अचानक खामोश हो जाएं तो उनकी खामोशी से सुकून नहीं, खौफ आता है। हर इंसान उस इंसान की बातें चुपचाप सुनता है जिसे खो देने का डर
उससे सबसे ज़्यादा होता है।